सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज कक्षा 12वीं की भूगोल विषय के द्वितीय इकाई का अध्यापन करेंगे। द्वितीय इकाई में 3 अध्याय हैं। पहला है विश्व जनसंख्या का वितरण, दूसरा है जनसंख्या संगठन और तीसरा है मानव विकास। इस प्रकार इकाई 2 में 3 अध्याय हैं। इस तीनों अध्यायों में से कुल 10 अंक का प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 1 अंक का 2 प्रश्न, 3 अंक का 1 प्रश्न और 5 अंक के 1 प्रश्न। इस प्रकार इस तीनों अध्यायों से कुल 10 अंक के प्रश्न आएंगे। अब हम इस तीनों अध्यायों में से पहला अध्याय को पढ़ते हैं, विश्व जनसंख्या वितरण। विश्व में जनसंख्या का वितरण पूरे हम जानते हैं कि हमारे धरातल का 43% भाग जो है वो मैदान है, 28% भाग जो है वो पठार है, 29% भाग जो है वो पर्वत है। समस्त धरातल में किस स्थान पर जनसंख्या अधिक रहते हैं, किस स्थान पर जनसंख्या कम रहते हैं, उस विषय पर हम आज अध्यापन करेंगे। हम जानते हैं कि हमारे संपूर्ण पृथ्वी का लगभग 100% में से 20-80% जो है वो उत्तरी गोलार्ध पर मानव निवास करते हैं, 20% जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में। इसका कारण है उत्तरी गोलार्ध को थली गोलार्ध कहते हैं और दक्षिणी गोलार्ध को जली गोलार्ध कहते हैं। अर्थात जल अधिक होने के कारण से इस गोलार्ध पर जनसंख्या कम है, स्थल अधिक होने के कारण से उत्तरी गोलार्ध पर जनसंख्या 80% है। अब हम चलते हैं विश्व में सन 2000 की जनगणना के अनुसार विश्व का कुल जनसंख्या 699 करोड़ है। कितना? 699 करोड़। ठीक है, 699 करोड़ है। संपूर्ण विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो देश है वो चीन है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार 134 करोड़ जो है जनसंख्या चीन में है, विश्व में प्रथम स्थान रखता है। वैसी द्वितीय स्थान पर 121 करोड़ सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 121 करोड़ जनसंख्या निवास करते हैं। अर्थात 699 करोड़ में सबसे अधिक जनसंख्या जो है दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों पर ही निवास करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि मानव का सबसे सघन जनसंख्या किस स्थान पर है। हम पूरे पृथ्वी को मान लें, ये पूरा पृथ्वी है। पृथ्वी का 10% भूभाग में 90% जनसंख्या रहते हैं। पृथ्वी का 10% जो भूभाग है, यानी बहुत छोटे से भूभाग पर सबसे अधिक जनसंख्या, 10% भूभाग में 90% जनसंख्या, और वैसी 90% भूभाग पर 10% जनसंख्या। इसका मतलब है कि एक छोटे से भूभाग पर विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या निवास करते हैं और बड़े भूभाग पर छोटे जनसंख्या निवास करते हैं। अर्थात जो है इस आंकड़ा से पता चलता है कि 10% भूभाग में विश्व का 90% जनसंख्या रहते हैं और 90% भूभाग पर विश्व का 10% जनसंख्या निवास करते हैं। अब विश्व जनसंख्या वितरण में हम सबसे पहले पढ़ते हैं जनसंख्या घनत्व, है ना। ये इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पर पढ़ा कि 10% भूभाग में 90% जनसंख्या निवास करते हैं, अर्थात बहुत कम क्षेत्रफल पर अधिक जनसंख्या निवास करते हैं। तो किसी स्थान की जनसंख्या घनत्व को ज्ञात करना है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसका एक परिभाषा है, किसी स्थान पर प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करने वाले जनसंख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। किसी स्थान पर, यानी किसी स्थान पर 1 वर्ग किलोमीटर में कितने जनसंख्या निवास करते हैं। 1 वर्ग किलोमीटर में यानी 699 करोड़ जो जनसंख्या है वो पूरे विश्व का धरातल पर हम ये करें तो लगभग
40 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आता है। 40 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पूरे विश्व का। वैसे प्रत्येक देश का निकालने के लिए एक सूत्र है जनसंख्या घनत्व निकालने का। उसमें पहले उस देश की कुल जनसंख्या और बटे उस देश की कुल क्षेत्रफल को हम भाग दें, कुल जनसंख्या को कुल क्षेत्रफल से भाग दें तो निकल करके आता है क्या, जनसंख्या घनत्व। जैसे हमारे देश का कुल जनसंख्या सन 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ है और कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। हम इसको भाग दें तो कुल मिलाकर के आता है कितना, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इस आंकड़े पर जनगणना वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व जो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब एक बड़ा क्वेश्चन आता है, जनसंख्या वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। पूरा संपूर्ण विश्व में हम पहले से बोल चुके हैं कि संपूर्ण विश्व में एक समान जनसंख्या नहीं है। किसी देश पर, जैसे दक्षिण पूर्वी देशों पर ही सबसे अधिक जनसंख्या है, चीन है, भारत है, जापान है, ऐसे देशों पर सबसे अधिक जनसंख्या है। तो विश्व में जनसंख्या वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, कई देश ऐसे हैं जो जनसंख्या जो बढ़ रहे हैं उसको रोकने का उपाय कर रहे हैं। कई देश ऐसे हैं विश्व में जो जनसंख्या बढ़ाने का के भी प्रयासरत हैं। तो ये जनसंख्या वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, वितरण मतलब पूरे विश्व में किस स्थान पर कितने जनसंख्या रहता है और कितने जनसंख्या उस भूभाग पर प्रति वर्ग किलोमीटर कितने जनसंख्या है। जैसे हमने भारत के बारे में पढ़ा, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भारत का जनसंख्या घनत्व है। तो विश्व जनसंख्या वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है। 5 नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं। उसमें 2 कारक है, एक को कहते हैं भौतिक कारक और दूसरा कहलाता है मानवीय कारक। भौतिक कारक और मानवीय कारक। भौतिक कारक ऐसे कारक जिसको हमने नहीं बनाया, प्रकृति ने बनाया है, उस कारक को कहते हैं भौतिक कारक। और जिसको मानव ने बनाया उस कारक को कहते हैं कौन से कारक, मानवीय कारक। यानी भौतिक कारक जिसको प्रकृति ने बनाया, मानवीय कारक जिसके मानव ने बनाने के कारण से वहां पर जनसंख्या रहते हैं तो उसको कहते हैं क्या, मानवीय कारक। अर्थात विश्व जनसंख्या वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले 2 कारक होते हैं, एक को कहते हैं भौतिक कारक और दूसरा कहलाता है क्या कारक, मानवीय कारक। भौतिक कारक मतलब प्राकृतिक कारक और मानवीय कारक मतलब मानव के द्वारा जनसंख्या अधिक रहते हैं किसी स्थान पर तो वो कहलाता है क्या, मानवीय कारक। पहले हम पढ़ते हैं 5-5 कारक दोनों में पढ़ना है। भौतिक कारक में पहला है धरातलीय रचना। धरातलीय रचना में, धरातलीय रचना हम जानते हैं कि हमारे संपूर्ण भूभाग पृथ्वी में पर्वत, पठार और मैदान होता है। पर्वत, हम भारत का उदाहरण, धरातलीय रचना का मतलब धरातल का स्थलाकृति, स्थलाकृति में पर्वत, पठार और मैदान होते हैं। अब सीधी सी बात है, सिंपल सा क्वेश्चन है, जो सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पर निवास करेंगे, तो वहाँ मैदानी क्षेत्र में सबसे अधिक जनसंख्या, उसके बाद पठारी क्षेत्र में, फिर पर्वतीय क्षेत्र में। जैसे अपने भारत का उदाहरण दे, गंगा के मैदान में 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करता है। मैदानी क्षेत्र में सब, मैदान में सब व्यक्ति रहना पसंद करते हैं, तो गंगा के मैदान में 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। वैसी दक्कन का पठार की बात करें तो 220 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं और पर्वतीय क्षेत्र पर बात करें तो 70 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम निवास करते हैं। अर्थात इस पूरे आंकड़ा को देखने से स्पष्ट होता है कि धरातलीय रचना में लोग, मानव वहीं पर निवास करते हैं जहां पर मैदान अधिक होता है। मैदान में सबसे ज़्यादा व्यक्ति निवास करता है, उसके बाद पठार, फिर पर्वत। ये मेरे ख्याल से पॉइंट समझ में आया होगा। धरातलीय रचना बहुत सरल है। धरातलीय रचना मतलब धरातल का स्थलाकृति, पर्वत, पठार और मैदान। तो किस में ज़्यादा मानव रहना पसंद करता है, मैदानी क्षेत्र में।
उसके बाद पठारी क्षेत्र में और फिर पर्वतीय क्षेत्र में। दूसरा पॉइंट आता है जलवायु। जलवायु प्रमुख 3 प्रकार का जलवायु, एक उष्ण कटिबंध, दूसरा शीत कटिबंध और तीसरा शीतोष्ण कटिबंध। अब हम जानते हैं मानव कहाँ पर रहना पसंद करेगा। उष्ण कटिबंध का मतलब होता है गर्म स्थान, शीत कटिबंध का मतलब होता है ठंडा स्थान और शीतोष्ण कटिबंध का मतलब होता है गर्मी और ठंडा दोनों मिला जुला, यानी कुछ महीने गर्म और कुछ महीने ठंड वाले इलाके में। इस तीनों पार्ट को पढ़ने के बाद स्पष्ट समझ में आता है ना मानव गर्मी में रहना पसंद करता है और ना मानव ठंड में रहना पसंद करता है। ऐसे अति ठंड वाले इलाके पर भी मानव निवास नहीं करता, अति गर्म वाले स्थान पर भी मानव निवास स्थान नहीं करना चाहता। तो कौन से स्थान पर? जहाँ पर गर्मी और ठंड दोनों पड़ता है। जैसे दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में शीतोष्ण कटिबंध है, हमारा देश शीतोष्ण कटिबंध है, कुछ महीने गर्म रहता है, कुछ महीने ठंड रहता है। तो जनसंख्या वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले दूसरा कारक भौतिक कारक है जलवायु, जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या शीतोष्ण कटिबंध में रहते हैं और फिर उष्ण कटिबंध शीत कटिबंध में उससे कम, है ना। इस प्रकार जलवायु भी किसको प्रभावित करता है? जनसंख्या वितरण, यानी अच्छे जलवायु पर हर मानव निवास करना चाहता है ना। जहाँ पर कठोर जलवायु यानी गर्मी वाले क्षेत्र पर भी कम मानव निवास करता है और ठंड वाले इलाके पर भी मानव कम निवास करते हैं। वैसी ही जल आपूर्ति, हम जानते हैं चाहे हम पुराने इतिहास देखें तब भी सिंधु घाटी जहाँ है ना, प्राचीन जैसे भारत का सिंधु घाटी सभ्यता, चीन की हांगो नदी के किनारे में, ये इस प्रकार पूरे विश्व का ये देखें तो जहाँ पर जल है वहीं पर मानव निवास करते हैं। जहाँ पर जल नहीं है, जल एक महत्वपूर्ण है, जहाँ प्राचीन काल से जल ही जीवन है ऐसा कहा जाता है। और जल ही जीवन है इसका मतलब है जहाँ पर जल पर्याप्त मात्रा पर है वहीं पर मानव अधिक निवास करते हैं, जहाँ पर जल नहीं है वहाँ पर मानव निवास नहीं करते। अर्थात जल आपूर्ति भी जनसंख्या वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करता है। वैसी खनिज पदार्थ जहाँ पर खनिज पदार्थ पर्याप्त है, जैसे मान लो गर्म वाले इलाका है या ठंड वाले इलाका है, लेकिन वहाँ पर यदि खनिज पाया जाता है, खनन का काम होता है, उद्योग धंधे स्थापित होता है, तो निश्चित तौर पर मानव वहाँ पर ज़्यादा निवास करेंगे। खनिज पदार्थ जैसे एक उदाहरण, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी मरुस्थल कालगुडी है ना, मरुस्थल इलाका है ऑस्ट्रेलिया में, है ना, मरुस्थल इलाका जिसको कहते हैं क्या? कालगुडी। वहाँ पर सोना का खनन किया जाता है। सोना का खनन होने के कारण से वहाँ पर जनसंख्या अधिक निवास करते हैं। क्यों ना वो क्या है? मरुस्थल है, लेकिन वहाँ पर मिलता क्या है? सोना मिलने के कारण से लोग जो है खनन कार्य पर है ना अपना जीवन यापन करते हैं। सोना मिलने के कारण से ही मरुस्थल इलाके पर भी जो है मानव निवास करते हैं। ऑस्ट्रेलिया का कालगुडी जहाँ पर सोना मिलता है और सोना मिलने के कारण से ही वहाँ पर जनसंख्या जो है निवास करते हैं। अर्थात खनिज पदार्थ भी आकर्षण का केंद्र है किसका? मानव का। जहाँ पर खनिज पदार्थ पर्याप्त मात्रा पर मिलता है वहाँ पर जनसंख्या अधिक निवास करते हैं। वैसी मिट्टी का उपजाऊपन मतलब जहाँ का मिट्टी उपजाऊपन है, जैसे हमारे देश के उत्तर भारत का विशाल मैदान है जिस मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा हुआ है, तो वो मिट्टी उपजाऊपन है, इसलिए वहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या निवास करते हैं। जहाँ पर मिट्टी उपजाऊपन नहीं है वहाँ पर जनसंख्या कम निवास करते हैं। तो ये जनसंख्या वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले 5 भौतिक कारक है। पहला धरातलीय रचना, दूसरा जलवायु, तीसरा जल आपूर्ति, चौथा खनिज पदार्थ और 5वां है मिट्टी का उपजाऊपन। इन्हीं सारी कारणों से जो है जनसंख्या कम या ज़्यादा होते हैं। ये हुआ भौतिक कारक। अब आते हैं कौन से कारक? मानवीय कारक। मानवीय कारक में पहला कारण है मानवीय कारक, मैं पहले से बोल चुका हूँ, मानव द्वारा किया गया कार्य से यदि मानव आकर्षित होकर के वहाँ पर निवास करता है तो उसको कहते हैं क्या कारण? मानवीय कारक। पहला है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण, उद्योग का निर्माण प्रकृति ने नहीं किया, किसने किया?
मानव ने किया। मानव वहीं पर निवास करना चाहता है, भले ही वहाँ पर किसी भी प्रकार का जलवायु हो, लेकिन उद्योग का स्थापना हो जिस स्थान पर उद्योग का स्थापना होगा वहाँ पर सबसे अधिक मानव निवास करेगा, और जहाँ पर उद्योग धंधे नहीं हैं वहाँ पर मानव कम निवास करते हैं। तो औद्योगिकीकरण मानव ने निर्माण किया, और उसी औद्योगिकीकरण से आकर्षित होकर लोग जो है वहाँ पर जाकर के निवास करना चालू कर दिया, और इसलिए जहाँ पर औद्योगिकीकरण हुआ वहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या, और जहाँ पर औद्योगिकीकरण नहीं हुआ वहाँ पर कम जनसंख्या। नंबर मानवीय कारक में दूसरा महत्वपूर्ण कारक है परिवहन साधनों का विकास। हम जानते हैं कि मानव जिस स्थान पर आने जाने का पर्याप्त साधन होता है वहाँ पर बहुत अधिक मानव निवास करते हैं, और जहाँ पर आने जाने का परिवहन का साधन नहीं होता वहाँ पर कम मानव निवास करते हैं। परिवहन का साधन भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। जहाँ पर परिवहन का साधन होता है वहाँ पर जनसंख्या अधिक, जहाँ पर परिवहन का साधन नहीं होता वहाँ पर जनसंख्या कम निवास करते हैं। नंबर तीसरा नगरीकरण। तो नगरीकरण, नगर में सभी प्रकार की समुचित व्यवस्था होने के कारण सब प्रकार का, जैसे है ना, बैंकिंग क्षेत्र हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, सब प्रकार का जहाँ पर सुविधा होता है काम मिलने का, वहाँ पर लोग सबसे अधिक आकर्षित होकर के निवास करते हैं। गाँव से लोग जो है नगर में जाकर के निवास कर रहे हैं। तो नगरीकरण, नगर का निर्माण भी किसने किया? मानव ने किया। और इस नगरीकरण के कारण से लोग जो है दिन प्रतिदिन, हम पूरे विश्व का ये देखें, नगरीकरण की वृद्धि देखें तो हमको पता चलता है कि नगर का विकास दिन प्रतिदिन हो रहा है ना। ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशत घट रहे हैं और नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ रहा है। इसका कारण है कि लोग वहीं पर रहना चाहता है जहाँ पर सुरक्षा हो, समुचित प्रकार का व्यवस्था हो, है ना। बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल, कॉलेज, बैंकिंग सुविधाएं, सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी प्रकार का सुविधा होता है, आने जाने परिवहन का साधन होता है। इसलिए नगरीकरण पर जो लोग जो है वो ज़्यादा निवास करते हैं। नंबर अगला है सरकार की नीतियाँ। सरकार की नीतियाँ भी महत्वपूर्ण कारक है। जैसे सरकार प्रत्येक, मैंने पहले ही कहा, विश्व में ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पर जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाना चाहता है। कई देश ऐसे हैं जो जनसंख्या वृद्धि को बढ़ाना चाहता है, जैसे हमारा देश और चीन। चीन जो विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है और हमारे देश जो है वो दूसरे नंबर पर है। ये जनसंख्या को कम करने का प्रयास कर रहा है। इसके विपरीत हम जाएं कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया में जनसंख्या कम है और वो जो है प्रवासी जो व्यक्ति होता है उसके लिए एक अलग से नीति बना करके रखे हैं। अर्थात सरकार की नीति भी जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करता है। सरकार की जहाँ पर जैसे नीति, जैसे हमने कहा कि हमारे देश जो है जनसंख्या कम करने का प्रयास कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया जो है जनसंख्या को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। नंबर 5 राजनीतिक कारण। कई क्षेत्र ऐसे होते हैं, जैसे हम एक उदाहरण दें, भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर पर, वहाँ पर केवल राजनीतिक कारण, विशाल भूभाग है, लेकिन केवल मानव इसलिए नहीं रहना चाहता क्योंकि राजनीतिक कारण से आए दिन वहाँ पर जो है किसी न प्रकार का जो है किसी न किसी प्रकार का युद्ध होते रहते हैं और इस कारण से मानव जो है वहाँ पर निवास करना नहीं चाहता। अर्थात ये मानवीय कारक है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन 5 नंबर का, विश्व जनसंख्या वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। बच्चों, मैं कुछ प्रश्न दे रहा हूँ, कुछ प्रश्न दे रहा हूँ, उसको प्रश्न को लिखना है। पहला प्रश्न, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? भारत में सन 2011 की जनगणना के अनुसार कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? पहला प्रश्न, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? दूसरा क्वेश्चन, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितनी है? दूसरा क्वेश्चन, सन 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व में कुल जनसंख्या कितनी है? नंबर तीसरा, किस गोलार्ध को
जलीय गोलार्ध कहते हैं और किस गोलार्ध को थलीय गोलार्ध कहते हैं। नंबर 4, जनसंख्या वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले 5 कारकों का वर्णन कीजिए। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक, समझ में आ गया बेटा? अपने होमवर्क करके, है ना, कॉपी में लिखना, अपने शब्दों पर लिखना, मानवीय कारक और भौतिक कारक। इस 10 कारण में से कोई भी 5 कारण कॉपी पे लिखना है।